एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होगा कि यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम पोस्टपोन होकर उसकी न्यू डेट आ चुकी है। तो अभी आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 5 दिसंबर को होने वाला है। तो इस समय आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और स्ट्रेटेजी के साथ साथ हमें किन चीजों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार हम गलत स्ट्रेटेजी यूज कर लेते हैं, कुछ गलत सोर्सेस का यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम एग्जाम से दूर हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो गलत डायरेक्शन में चले जाती है। तो पढ़ना क्या है वो जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा है कि किन चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज है, ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज है, एक एक सब्जेक्ट्स के, एक एक टॉपिक के। तो उस समय आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कौन से सोर्सेज, कौन से मटेरियल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि जो भी आप मटेरियल उठा रहे हैं ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, वहां से आपका ओवरऑल कवर हो जाना चाहिए, और किसी भी एक सब्जेक्ट का या एक टॉपिक का एक ही सोर्स रेफर करें इस समय में, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। और साथ ही भाई जो आपने कंटेंट लिया है उस कंटेंट को अरेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं लेकिन फिर उसको हम अरेंज कैसे करें एग्जाम से एक महीने पहले। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो यही इनिशियल फेज में ही आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि दिसंबर में अगर एग्जाम होना है तो नवंबर में जाके हम इन सारी पढ़ी हुई चीजों को किस तरह से अरेंज करेंगे कि हम रिवीजन टाइम से कर पाए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो ये काम आपको अभी स्टार्ट कर देना है। आपके सोर्सेज वो आपको डिसाइड करने की यही मेरे लिमिटेड सोर्सेज हैं जिनको मैं एग्जाम तक लेकर चलूंगा, प्लस वो सोर्सेज आपको बदलने नहीं है। कई बच्चे क्या होता है, 1-1.5 महीने में किसी ने कोई और बुक बता दिया, अबे यार ये भी पढ़ लो, तो बच्चा उधर भी भटकने लगता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है, अपने सोर्सेज पर टिके रहना है। दूसरी चीज, पढ़ते हुए अभी से आपको ध्यान रखना है कि हम इनको इस तरीके से प्रिपेयर करें, हम इनके इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाएं कि 3 महीने के बाद जब हम रिवीजन करने जाए तो हम इसको सही तरीके से अरेंज कर दें, वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये दो चीजें तो आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। प्लस आपको ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 5 दिसंबर को तो प्री अलग पढ़ना है, मेंस अलग पढ़ना है। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बच्चे केवल प्री ओरिएंटेड पढ़ डालते हैं कि भाई फैक्चुअल ही आने वाला है, और एग्जाम में कभी कभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पूछ लेता है। तो आपको थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान देना होगा कि ओवरऑल फैक्ट पर ही नहीं बल्कि उन चीजों का कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ देखते हुए चले। थोड़ा सा मीन्स ओरिएंटेड भी यहाँ पर आप हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से अगर हम आए कि भाई किस तरह से किन सब्जेक्ट्स की बात करें, हम किन पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, तो देखो आरओ एआरओ में हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सभी को पता है कि भाई 60 मार्क्स की आपकी हिंदी आने, 60 नंबर हिंदी जो है वो आपको देने वाला है। और अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर ली हिंदी में तो गारंटेड आप 55 प्लस करके आएंगे हिंदी में। समझ में आ रहा है? तो 55 प्लस अगर आपके हिंदी में बन जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा सेफ साइड में जा सकते हैं, क्योंकि जीएस जो है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, यानी 2 पेपर होंगे। जो एक पेपर होगा जीएस जीके का, उसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, रीजनिंग भी उसमें आती है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके 140 मार्क्स बनते हैं, यानी 140 नंबर का आ रहा है। और दूसरी तरफ केवल हिंदी आपको अकेला क्या दे रहा है, 60 नंबर दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एक ही सब्जेक्ट में मेहनत करके अगर हमारे 55 प्लस बन जा रहे हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा कंपैरिजन टू हम इधर सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी आपकी इन महीने में मेन फोकस होना चाहिए। हिंदी का कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए या फिर हमारे गाइडेंस में आप हिंदी पढ़िए, और वहां पर आप 60 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो 55 प्लस मिनिमम आपके होने चाहिए कि 50 to 55 हमें करना ही करना है, करेक्ट हमारे होने चाहिए। अब बात जाए अगर हम जीएस जीके में, तो जीएस जीके मैंने अभी आपको बताया बहुत वास्ट है, सारे सब्जेक्ट्स वहां पर आपके आने वाले हैं। तो वहां सबसे पहले हम किन चीजों पर फोकस करें, और एग्जाम टाइम में भी हमारा फोकस किन पर होना चाहिए कि एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कौन से सब्जेक्ट्स को हम रिवीजन ज्यादा करें, उन पर हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स से आपके 25, 30, 35 क्वेश्चंस अप्रॉक्स बन जाने, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपको अलग से ऐसा कुछ खास पढ़ने की जरूरत है नहीं। बेसिकली इकोनॉमिक्स वही जो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, या जो भी चेंजेस वगैरह होते हैं वो आपके करंट में कवर हो जाते हैं। तो जो भी आप ईयरली करंट की मैगजीन लेंगे, एग्जाम से कुछ समय पहले भी आएगा या फिर अभी भी आप कोई भी ईयरली मैगजीन जो कि मार्केट में अवेलेबल है, पीडी हो गया, आप उसको परचेस करके उससे पढ़िए। अभी आप मंथली मत लीजिएगा, क्योंकि मिनिमम 1 ईयर तो आपका प्रिपेयर होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ तक का तो आपका प्रिपेयर होना ही चाहिए। 6 to 8 मंथ
मिनिमम, और 1 साल तक तो आप जाइए ही जाइए। तो उसके लिए आप ईयरली कोई पीडी परचेस कर लीजिए, और उसके अलावा मंथली, जब तक का ईयरली है ठीक है, उसके बाद का मंथली आप पढ़िए। और एग्जाम से 1 डेढ़ महीने पहले जो आपकी करंट अफेयर्स की बुक आएंगी वो मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना है। आप जीएस एक बार स्किप कर दे चलेगा, करंट अफेयर्स बिल्कुल मत छोड़िएगा, सीधे फ्री के नंबर है, ठीक है। यानी करंट अफेयर अगर आपने 1 महीने ढंग से पढ़ लिया एग्जाम के पहले, वो फ्री के नंबर है, वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आने, 25-30 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे वहां से ठीक हो जाएंगे। दूसरे अगर हम सब्जेक्ट्स पर आए तो किन सब्जेक्ट पर फोकस करें, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट में एक रीजनिंग और एक पॉलिटी की बात करूंगी, और इसके लिए इधर उधर के सोर्सेज पर नहीं जाना है। रीजनिंग, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए या प्रीवियस ईयर का कोई भी आप आरओ एआरओ लेवल का, जहां पर भी रीजनिंग उस लेवल की जहां रीजनिंग पूछा जा रहा है, उन एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, एसएससी उठा लीजिए, कोई भी, और उन रीजनिंग के केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। कैलेंडर कर रहे हैं, क्लॉक कर रहे हैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के जो आते हैं वो इस लेवल के आएंगे कि आप इजीली उसको करेक्ट कर सकते हैं अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिस किया है उन टॉपिक्स का, और वो भी फ्री के ही नंबर है, ठीक है। तो पहले हमें वहां काम करना है जहां पर कम टाइम लगे, कम मेहनत लगे और नंबर सिक्योर हो। तो आपका करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया। थर्ड मैं आपको पॉलिटी ही सजेस्ट करूंगी, और पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत बुक के साथ जाइए। देखो पॉलिटी के लिए ल्यूसेंट वगैरह इनफ नहीं होगी, तो आप एक बार लक्ष्मीकांत बुक की रीडिंग मार लीजिए, वहां पर जो जो फैक्चुअल चीजें उनको आप सर्कल कर लीजिए। अदरवाइज मेरी क्लासेस चलती है यूपीएससी अड्डा 247 चैनल पर, आप वहां पर विजिट करिए, वहां पर डेली मैं पॉलिटी के लेक्चर्स ले रही हूँ, ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कवर हो चुका है। तो वहां से भी आप पॉलिटी के लिए अपना तैयार कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और देखो पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जहां डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, और अगर मैं बोलूं कि आप पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ना चाहते तो आप एटलीस्ट फंडामेंटल राइट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, डीपीएसपी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया उसे अच्छे से कर लीजिए, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो ये सेंट्रल स्टेट का कुछ स्ट्रक्चर है, इनको कंपैरिजन करते हुए पढ़िए। जैसे अगर आप प्रेसिडेंट उठा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार आप प्रेसिडेंट पढ़े फिर जाके जैसे आपने प्रेसिडेंट पढ़ना चालू किया लक्ष्मीकांत से, उसके पैरेलल आप गवर्नर ऑफ स्टेट पढ़िए, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है, ठीक है। तो दोनों को पैरेलल पढ़ेंगे, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। और एग्जाम में इनसे कंफ्यूज करता है, क्योंकि इनका काम बहुत कुछ सेम सा है, तो इसकी वजह से एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं और होते भी है बच्चे, ठीक है। तो आपको इन्हें पैरेलल पढ़ना है। एक स्टेप अगर हम और आगे बढ़े, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ रहे हैं तो आप उनके साथ पैरेलली चीफ मिनिस्टर को पढ़िए, सेंट्रल मिनिस्टर के साथ स्टेट मिनिस्टर्स को पढ़िए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट को पढ़िए, इसी तरह पार्लियामेंट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़िए। तो ये पैरेलल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी इन टॉपिक्स की, प्लस जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, एटलीस्ट इतना कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी पॉलिटी के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, पूछा जाता है आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए मैं पॉलिटी आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो करंट अफेयर्स, रीजनिंग, पॉलिटी। इसके बाद बच्चों ज्योग्राफी से काफी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए आप महेश बरनवाल की जो बुक है वो परचेस कर सकते हैं, उसके साथ जाइए। मैं आपको इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि ऑथेंटिक सोर्स उठाइए, लिमिटेड सोर्स होने चाहिए, उन्हीं का आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, और ये आपके लिए बोल सकते हैं कि रामबाण हो सकता है अगर आपने शुरू से इस स्ट्रेटेजी पर काम किया। 10 सोर्सेज की तरफ जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, और लास्ट में आप जाकर मतलब सब कुछ आपके लिए कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा कि अब हमारा कहाँ से रिवीजन करें, क्या करें, कि 3 बुक पढ़ लिया लेकिन लास्ट टाइम आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ज्योग्राफी के लिए आप एक महेश बरनवाल ले लीजिए। अब आप ये मत सोचिएगा 5 ही महीने टाइम है, बहुत सिंपल सी बुक्स है, बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बताया गया है, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, इजीली आपको सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगा। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करा करिए डेली आप थोड़ी थोड़ी मैपिंग करते रहे, 15-15 मिनट्स की। मेरी यूपीएससी अड्डा 247 पर मैपिंग की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, हमने काफी कुछ वहां मैपिंग में आपको कराया हुआ है। और लास्ट में आपको सजेस्ट करूंगी हिस्ट्री के लिए। देखो हिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, ये सब आप बात के लिए रखिए, क्योंकि हिस्ट्री काफी लेंदी है, और आप अगर स्टार्टिंग में उसे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भी हिस्ट्री में आप मेहनत कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पढ़े हुए, यानी वहां पे काफी कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे हिस्ट्री का जो आप नहीं कर पाएंगे, और करने के लिए उसे आपको बहुत सारी बुक्स के साथ जाना पड़ेगा जो बिल्कुल भी स्मार्टनेस नहीं है। तो आप कोशिश करिए हिस्ट्री पढ़ते हुए सबसे पहले आप ल्यूसेंट जो है, हिस्ट्री की ल्यूसेंट ल्यूसेंट में जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, वो तीनों कर लीजिए। उसके बाद से आपको लगता है कि भाई मुझे और पढ़ने की जरूरत है, तो प्रीवियस ईयर आरओ की जो भी आपके सेट आते हैं, घटना चक्र आता है, आप उसे लगा लीजिए।
प्लस अगर आप चाहें तो एंशिएंट मेडाइवल के लिए घटनासार और पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पेक्ट्रम के साथ जाइए। तो अगर आप सिंपल टाइम कम है, आप फिर अच्छा परफॉर्मेंस देना चाह रहे हैं हिस्ट्री में, तो आप लूसेंट के साथ जाइए। लेकिन आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम है, मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ, तो आप एंशिएंट मेडाइवल के लिए घटनासार ले लीजिए और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम बुक के साथ चाहिए। वो काफी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स है और इससे आपका मेंस के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर हम आते हैं साइंस पे, एनवायरनमेंट पे, तो साइंस के लिए बच्चों एनसीईआरटी बुक इनफ है। या फिर आप नहीं भी करना चाह रहे कोई बुक तो मत पढ़िए, आप सिंपल जो ल्यूसेंट के पीछे जो पोर्शन जीएस की ल्यूसेंट होती है उसमें लास्ट में कुछ पेजेस दिए गए हैं साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो आप वहां से बस साइंस कवर कर लीजिए, मोर देन इनफ है। उसे ही आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, आपको सारे क्वेश्चंस वहां से अप्रॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम को लेकर। और अभी आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर रहे हैं, अगर काफी बच्चे कर चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे थे क्योंकि एग्जाम आपका होने वाला था, तो अच्छी चीज है। अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सिलेबस जरूर देखा करिए। सिलेबस, बहुत बच्चे होते हैं प्रिपरेशन में कूद जाते हैं लेकिन उन्हें सिलेबस के बारे में अच्छे से नहीं पता है। आपको किसी ने बता दिया कि भाई ये सब बुक पढ़ लो, तो आप रैंडम उससे पढ़ रहे हैं, फिर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको कुछ टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए आप सिलेबस डाउनलोड करिए, सिलेबस को अच्छे से देखिए, समझिए, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को देखिए, फिर टॉपिक वाइज उसको ऑब्जर्व करिए कि हिस्ट्री में इन टॉपिक्स की बात की गई है, जितना सिलेबस में बोला गया है सबसे पहले आप उसे कंप्लीट करिए। ठीक है, अगर हिस्ट्री में बोला गया ये है आपका नेशनल मूवमेंट हो गया, अदर चीजें लिखे हैं, सोशल रिफॉर्म हो गया, तो आप उन चीजों पर फोकस करिए। ठीक है, इसी तरह ज्योग्राफी में अगर बता रहा है, इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद जो आपके सिलेबस में मेंशन है उस पर आप फोकस करिए, उन टॉपिक्स को आपको मिस नहीं करना है। अगर वो आपकी किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिल रहा है टॉपिक, आपके आप कोई बुक उठा रहे हैं, लक्ष्मीकांत उठा रहे हैं, उसमें आपको नहीं मिल रहा है सोशल रिफॉर्म के बारे में, कुछ और चीजों के बारे में, तो आप उन टॉपिक को सर्च करिए, है ना। आप विकिपीडिया की हेल्प ले सकते हैं, आप कोई और ऐसे सोर्सेज उठा सकते हैं मार्केट से जहां पर उस टॉपिक के बारे में इंडिविजुअली अच्छे से बताया गया है। तो जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आप समझ लीजिए आप सिलेक्शन के पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, और बाकी टेस्ट सीरीज जो है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा, क्योंकि आपने कितनी भी प्रिपरेशन कर दी है, अगर आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो वो सारी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है आपको पता ही नहीं लगेगा। और लास्ट मोमेंट पे टेस्ट लगाने से क्या हो जाएगा, आपने ओवरऑल पढ़ाई कर लिया, फिर लास्ट मोमेंट पे आप टेस्ट लगाएंगे तो आपने कुछ गलती की होगी पढ़ते हुए, वो आपको पता ही नहीं लगेगा। आपने पढ़ लिया, 3 महीने मेहनत कर ली, चौथे महीने आप बैठकर टेस्ट लगा रहे, तो आपको पता लगेगा कि भाई मुझे इन चीजों पर फोकस करना चाहिए था, लेकिन मैंने 3 महीने थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में पढ़ाई कर लिया। इसलिए कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में ही कुछ टेस्ट पेपर देखते रहें, एटलीस्ट नया नहीं देख रहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट जरूर देखिए। यूपीपीसीएस आरओ के जो भी प्रीवियस ईयर सेट है उन्हें देखिए, बुक कोई भी खरीद लीजिए प्रीवियस ईयर का, उनको ऑब्जर्व करते रहिए, ताकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहीं पर आपको अपनी मिस्टेक पता लग जाए एग्जाम के क्वेश्चंस को देखकर कि इन चीजों को मुझे पढ़ते हुए ज्यादा फोकस करना है और ये चीजें हमारे लिए, इन्हें हमें अवॉइड करना है, इन पर हमें फोकस नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बच्चे बहुत बार ये मिस्टेक करते हैं कि अपने हिसाब से हर डेट याद करने लग जाते हैं, हर नाम याद करने लग जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है वो। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि भाई इन पोर्शन पे, इन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है कंपैरिजन टू दिस। ओके, तो ये थोड़ी सी आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखो अभी बहुत कम टाइम बचा है और जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है ऐसा जो चाह रहे कि भाई हमें आरओ इस बार क्वालिफाई करना ही करना है, तो आप हमारी गाइडेंस में 100% श्योरिटी के साथ ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके यूपीपीसीएस आरओ का बैच लॉन्च कर दिया गया है, 23 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहें इन पेड बैचेस से जुड़ सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। यहाँ पे प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट, बाइलिंगुअल क्लासेस यानी हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए ये इजी हो जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगे, सब चीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये टारगेट बैच लॉन्च किया गया है 5 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए, 5 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए। तो इन 4 महीने में हम आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन कराएंगे, फिर आपको कोई सोर्स मार्केट से उठाने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज उठाने की जरूरत नहीं, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं लेना। यानी कि जो आप इंडिविजुअल खुद करना चाह रहे थे वो सब काम हम आपको यहाँ पर करके देंगे, अच्छे से आपको कंटेंट डिलीवर करेंगे। आपको कहीं कुछ नहीं, जो जिस टीचर के द्वारा क्लास में पढ़ाया जाएगा केवल उतना ही आप रिवीजन कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इस बैच से तो आपको ब्राउजर पर जाके adda247.com टाइप करना है और वहां जाकर आपको सर्च करना है। देखिए आपके स्क्रीन
पे भी शो हो रहा होगा, आपको सर्च करना है यहाँ पे यूपीपीसीएस ROARO, ठीक है। टारगेट बैच है ये आपका 5 दिसंबर। तो जैसे ही आप ये बैच का नाम टाइप करते हैं, आपके सामने ये बैच खुलकर आ जाएगा। सर एक बार दिखाएंगे बैच को। देखिए यहाँ पे बैच की पूरी डिटेल्स दी गई है कि बैच आपका कब से स्टार्ट हो रहा है। 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। 1 बजे से लेके 2 शिफ्ट में आपकी क्लासेस चलेंगी, 1 बजे से 2:30 बजे तक और दूसरा 4 से 5:30 बजे तक। जल्दी यहाँ पे आपको स्टडी प्लान भी अवेलेबल हो जाएगा कि कौन कौन से टीचर्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं और वो कितने समय में कवर कराया जाएगा। हम पूरा स्टडी प्लान देने के बाद ही बैच स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों को क्लैरिटी रहे कि क्या क्या हमारा सिलेबस हो रहा है, प्लस कब तक हमारी कौन से सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि 200+ लाइव क्लासेस मिलेंगी और पूरी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि क्या आपका जनरल साइंस कराया जाएगा, हिस्ट्री कराया जाएगा, पॉलिटी कराया जाएगा, इकोनॉमी कराया जाएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी, ठीक है। और साथ ही बच्चों यहाँ पर आपको सारे टीचर्स के नीचे डेमो लेक्चर्स भी दिए गए हैं। यानी अगर किसी भी बच्चे को ऐसा डाउट है कि भाई कौन टीचर पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, क्या हमें उनका समझ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि फी पे करने के बाद से आपको ये इशू हो सकता है। इसीलिए जो भी टीचर्स हमारे इन पेड बैचेस में जुड़े हुए हैं, उन सबके डेमो लेक्चर्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए। डेमो लेक्चर जो उनकी क्लास के लेक्चर थे वही यहाँ पर शो कर दिया है कि आप इन सबके लेक्चर्स को देखकर समझ सकते हैं कि हमें वहां पे किस लेवल का कंटेंट मिलने वाला है, क्या हमें इनकी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं अच्छे से यहाँ पर। अब आते हैं बच्चों हम इस बैच के बारे में। तो मैंने बताया 23 जून को बैच स्टार्ट हो रहा है। आप जाइए और इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर हम बात करें इसके प्राइस की, क्योंकि प्राइस में जाके बच्चे बहुत फंस जाते हैं, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत कॉस्टली बैचेस आ रहे हैं 15,000, 20,000, 25,000 के। हमने बहुत मिनिमम कॉस्ट रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि अड्डा चाहता है कि भाई हम इस बार इंडिया में हर लेवल पर, हर एग्जाम पे एक बड़े लेवल पर सिलेक्शन दे, ठीक है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो अड्डा के स्टूडेंट है, वो ज्यादा सिलेक्ट हो, और ये हमारा एक एजेंडा बोलिए या जो भी आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसके प्राइस जो है बहुत मिनिमम रखा है। फ्री में भी दे सकते थे, लेकिन वही बात है कि भाई मुफ्त की वैल्यू नहीं होती है। तो इसीलिए कि भाई बच्चा भी थोड़ा हमसे गंभीर होकर जुड़े कि भाई हमने फी पे किया है, तो हम थोड़ा सा इसके लिए सीरियस है, टाइम टू टाइम क्लासेस लेंगे। तो बहुत मिनिमम प्राइस में आपके लिए बैच लाया गया। आपको यहाँ पे प्राइस शो हो रहा होगा 6999, यानी कि 6,999। लेकिन अगर आप यहाँ पे व्यू ऑफर्स में जाते हैं, क्योंकि देखो ये आपको ऑफर के साथ मिलेगा और अभी जो है इस बैच पे ऑफर चल रहा है, तो अगर आप अभी परचेस करते हैं तो आपको ऑफर मिल जाएगा। कुछ समय बाद ये ऑफर जा भी सकता है। तो व्यू ऑफर्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑफर्स पर जाते हैं, आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा और वहां पर आपको अपना जो भी ईमेल आईडी वगैरह होगा वो टाइप करना होगा, और ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको मेरा कूपन कोड अप्लाई करना होगा। जी, अभी बैच खुलकर आपको ये दिखा देंगे सर। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू है। देखिए बच्चों, तो आपको बैच का यही तरीका है। बैच परचेस करने के लिए आपको यही जाना होगा। सर क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर बाय नाउ पे क्लिक करिएगा एक बार। जी, तो देखो बच्चों, आपको बाय नाउ पे जाना है जी। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके ओके, ओके, देखिए अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैच ओपन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग को यही तरीका है, ऐसे ही आपको इस बैच को परचेस करना है। आपको बाय नाउ पे जाना है और वहां जाकर आपको मेरा कूपन कोड Y300 अप्लाई करना है। जैसे ही आप Y300 अप्लाई करेंगे, चूंकि अभी ऑफर चल रहा है, तो अगर आप अभी ये बैच से जुड़ते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं Y300 कूपन कोड अप्लाई करने के बाद, तो आपको 77% डिस्काउंट के साथ ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जिस बैच का प्राइस है अप्रोक्स 7,000, ये
ये आपका लगभग 77% या डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। बहुत मिनिमम प्राइस में ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपका आरओ का बैच है अप्रोक्स 1600 के आसपास का आपको पढ़ने वाला है, ठीक है। तो 1500 में आपके लिए ये पूरा का पूरा बैच प्लान किया गया है, जिसमें आपकी ओवरऑल क्लासेस चलेंगे। इसमें हिंदी की क्लास मिलेगी, पूरा जीएस जीके का क्लास मिलेगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपके सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज कंप्लीट कराए जाएंगे। प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज भी, प्लस ओवरऑल जो आपके डिटेल मॉक टेस्ट होता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है, वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बैच आपका 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी इस बैच से जुड़िए, 100% ये बैच आपको सिलेक्शन देगा। लेकिन देखो, कितनी भी हम अपनी तरफ से मेहनत कर ले, फाइनल जो है आपको ही मेहनत करना होगा। मतलब हम आपको कितना अच्छा कंटेंट दे दे, पढ़ना आप ही लोगों को होगा। तो एक तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल भी डाउटफुल मत होइए कि होगा हमारा या नहीं होगा। अगर होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी है, सबसे पहले आपको मेहनत करनी होगी। तो मेहनत करिए, अपने आप को इस तरह से मोटिवेट रखिए कि भाई 4 महीने हमें टाइम मिला है, हम सिलेक्शन लेंगे और लेते भी हैं। भाई 4 महीने में यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आरओ आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर सही तरीके से गाइडेंस मिलना चाहिए, जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। और 1600 का ये बैच है, बहुत मिनिमम प्राइस है, कोई भी प्राइस नहीं है। ट्यूशन फीस इतनी हम दे देते थे जब पढ़ते थे ग्रेजुएशन वगैरह में। तो आप इस बैच से जुड़िए, 23 जून से स्टार्ट हो रहा है, आज ही जुड़िए क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। अदरवाइज आपको ये बैच जो है 6999 का पड़ेगा। अभी ऑफर चल रहा है तो आपको Y300 कूपन कोड अप्लाई करने पे 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स जो है आपको बता दी गई है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम कुछ ऐसे नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।